हेलो 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 बच्चों, हेलो। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। फटाफट सभी आ जाइए। करने जा रहे हैं हम ज्योमेट्री में सर्किल वाला पोर्शन का पार्ट नंबर नेक्स्ट, पार्ट नंबर 8 है भैया। तो लगभग 8वीं क्लास है और हर रोज 2 घंटे की क्लासें हो रही हैं। तो लगभग आज मिला के 16 घंटे की क्लासें आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, रोज 2 घंटे क्लासें चल रही हैं, 16 घंटे की क्लासें आपके हो जाएंगी। तो एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या बता दें भाई, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने कल सर्किल में अलग अलग क्वेश्चन करे थे। हमने सर्किल की थ्योरम्स पढ़ी, सर्किल की थ्योरम को डिस्कस किया, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3। उसके अलावा थ्योरम करने के बाद हमने कुछ फिक्स थ्योरम पढ़ी थी, फिक्स रिजल्ट जिनको हम बोलेंगे। और आज हम कुछ न्यू पोर्शन करने जा रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसी के बेस पर। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सर्किल वाला पोर्शन आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, नंबर 1 आ जाओ भाई, समझना ध्यान से। तो कल इसकी समाप्ति होगी, कल ज्योमेट्री को अंतिम टच देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। कल है, आज नहीं है बच्चा। सोमनाथ भाई साहब कल है, कल। हाँ जी, XYZ, अभिषेक, आरती, पार्वती, सोमनाथ और अभिषेक, सुषमा, धीरज। सर अगर 3 घंटे क्लास लेना है सर, फिर करना है सर। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन में आपत्ति है। हाँ अमित, पूछ लेना किसी में आपत्ति हो तो। सुप्रिया, अच्छी बात है, आपत्ति है मतलब आप पढ़ रहे हो। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आगे चलते हैं, देखते हैं निपटाते हैं क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीधा सीधा मेन पॉइंट पर अगर हम पधारें, तो मैं कुछ नई चीज आपको सिखाने वाला हूं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसमें मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, ये वाली याद है? हाँ जी, ये वाली थ्योरम सबको याद है? कल थ्योरम याद है ये वाली, कि एक पॉइंट से किसी भी सर्किल पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सेम लेंथ की होती हैं। कि ये सब कभी पूछता नहीं है आपसे, उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये पूछेगा नहीं। ठीक है, आओ। सर मैंने महापैक लिया है, फाउंडेशन बैच अलग से नहीं। यार कैसी बात कर रहे हैं? अरे कैलाश भैया, जिस बच्चे के पास महापैक है उसे कोई पैक लेने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे बड़ा पैक लगा लिया, अब तो बस मस्त रहो, मस्ती में रहो। है, अब तो तुम सबसे बड़े पैक लगा के बैठे हो। हैं? आ जाओ। तो किसी बिंदु P से अगर किसी सर्किल पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट खींची जाएंगी, तो वो दोनों सेम लेंथ की होती हैं। ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट, एक बेसिक सा आपको मालूम है, मैं एक बार यही याद दिला देता हूं। अगर ये सर्किल है और ये कॉर्ड है, ये एक छोटे से थ्योरम है, यही याद दिला देता हूं। अगर ये सर्किल है और ये कॉर्ड है, तो उसके सेंटर से, कभी भी किसी सर्किल के सेंटर से इसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। किसी भी सर्किल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर एक लंब खींचा जाएगा, तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की होगी तो भैया ये 5-5 में डिवाइड हो जाएगा। फरमाइए यस और नॉट, बोलो क्या क्लैरिटी है? किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर कोई लंब खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। और किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर जीवाएं टेंजेंट खींची जाए, तो वो सारी टेंजेंट सेम लेंथ की होती हैं। बिल्कुल डिले नहीं करते हैं और अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आ जाओ देखिए। नंबर 1 निकालो, उड़ाओ। ध्यान से देखना, ये डायग्राम बन के आता है, नहीं तो कभी कभी वो डिफाइन कर देता है, लैंग्वेज बोल देता है। ये x है, ये x है, ये x है, ये 6 है, ये 12 है, ये 8 है। तो x क्या होगा? कैसे निकालें? हाँ जी, कैसे निकालें? कमेंट करो।
हाँ बोलो। चले। हाँ रेखा जी बताइए क्या रिप्लाई करना है भाई। हाँ एक सरकार भाई साहब ग्रुप के लिए बोला, बच्चा ग्रुप मैंने बोल दिया है ऊपर, और एक्चुअल में हम नहीं बना सकते, हमें अलाउ नहीं होता है ना, नहीं तो मैं अब कब तक बना देता, हमें अलाउ नहीं होता है। फिर भी मैं एक बार दोबारा पूछता हूं उनसे, है ना। तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए सेंटीमीटर बोल सकता हूं? कमेंट करो यस और नॉट, बोलो। क्या ए बोलने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या मैं इसको ए बोल सकता हूं? ए एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी बोल दो, ये ए हुआ तो भाई ये कितना हो गया? 6 - a। बताए जब ये पूरा ए है तो ये 6 - a होगा कि नहीं? फरमाओ। जब ये ए है तो ये 6 - a होगा कि नहीं? क्योंकि अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट देखा है कि किसी सर्किल से अगर यहां से टेंजेंट खींचोगे तो दोनों सेम लेंथ की होंगी, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये भी ए होगी, बोलो। क्योंकि यहां से ये टेंजेंट है, पहला टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है, अगर ये ए है तो वो भी ए होगी। रेखा बच्चा 2025 के लिए बैच पूछ रहे हो, वो 2025 के लिए जो फाउंडेशन है वो अक्टूबर में आएगा, अभी तक तो मुझे ये इंफॉर्मेशन, हो सकता है पहले आ जाए। तो ये 6 - a है तो भैया ये भी तो 6 - a ही होगी। क्यों हो गया 6 - a? क्योंकि आपने बी से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये 6 - a, ये 6 - a। फरमाइए होगा कि नहीं? दूसरा, आइए 6 - a है और आप पूरा था 12, तो 12 में से जब 6 - a माइनस करोगे तो बच्चा कितना हो गया? 6 प्लस के a। बोलो यस और नॉट। कोई आपत्ति? बोलो कोई आपत्ति किसी को? इसने पूछा ये वाली वैल्यू बता दो ये कितनी होगी, ये वाली वैल्यू पूछिए। देन सर सी डी और सी बी शुड बी सेम, बोथ आर टेंजेंट। हाँ बिल्कुल सेम है, टेंजेंट है। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरीका। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। देखो ये ए है, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो अगर ये बी है तो भैया ये भी बी होगा, होगा कि नहीं? और ये बी है तो ये 8 है तो ये 8 माइनस बी बना या नहीं? ये 8 माइनस बी है तो ये भी 8 माइनस बी बना या नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 8 माइनस के बी 6 - a बराबर 12 है, तो 14 माइनस के 12 बराबर a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर है 2 और a प्लस बी है x बराबर है 2। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो भैया जी। नहीं इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको करना पड़ेगा। इसमें है क्या? सर कैसे पता चलेगा कि वो 6 - a होगा? बच्चा अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया अमित रंजन, मैंने क्या थ्योरम बताई थी आपको? किसी भी सर्किल से जब आप कोई ड्रॉप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर ये 6 - a है तो दूसरा भी 6 - a होगा। सिंपल सा लॉजिक। बताइए किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत फरमाओ। चला जाए? ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। निकालो, करो सॉल्व, करो सॉल्व। एडी बराबर वैल्यू फाइंड करनी है, बीई बराबर वैल्यू फाइंड करनी है, ईसी बराबर। जिसको डाउट है इससे क्लियर हो जाएगा, जिसको डाउट है इस एक क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। पहले पहले क्वेश्चन में डाउट रहता ही है, अभी इसको करोगे फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ क्या कह रहे हो बच्चों बताओ? 8, 10 और 12, तो ए डी बीई ई सी, ये डी है, और ए बी सी ए डी, ये ए ई बोल देते हैं, ए डी ई पॉइंट और ले लेते हैं, तो ये रहा भैया हमारा ई पॉइंट।
बताइए फटाफट, यस और नॉट। डी ई एफ इसको बोल दो तो इसको एफ बोल दो। चले, हाँ किसकी फर्स्ट क्लास है आज? ज्योमेट्री में फर्स्ट क्लास है। आई होप मुझे समझ आएगा। नहीं बच्चा संदीप नहीं समझ में आएगा, ये 16वीं क्लास है, 16 घंटे हो जाएंगे आज। नहीं समझ में आएगा तुरंत लॉग आउट हो। सर विदाउट मैथ्स एग्जाम हो सकता है क्या? हाँ बच्चा हो तो सकता है, फिर स्टेनो वाला पेपर दो, स्टेनोग्राफर, सीजीएल नहीं, स्टेनोग्राफर का हो सकता है, उसमें मैथ्स नहीं आती। आ जाओ नंबर 1। तो एडी बराबर वैल्यू निकालनी है, बीई वैल्यू निकालनी है। अच्छा बीई गड़बड़ हो गया, बीई तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ऐसे तो ई यहां देखना पड़ेगा यार हमें, ये एफ यहां रखेंगे। ई सी पीई और एडी, अब परफेक्ट, अब सही आ रहा है। चले आ जाओ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसको मान लिया है x, तो भैया जी ये भी x होगा कि नहीं? अरे होगा या नहीं? ये x है तो ये 8 माइनस एक्स हुआ है कि नहीं? बिल्कुल x है। जब ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स होगा। बोलो 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 बोलो, है कि नहीं? कुल मिलाके आपसे जरूरी नहीं कि तीनों डेटा पूछा जाए, 2 डेटा भी पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे किया जाए, आपको कुछ और लॉजिक लग रहा तो वैसे कर लो। ये y ले लें, देखो तो सर ये भी y हो गया। अब आप कहते हो सर मैं तो एक से ज्यादा वेरिएबल लूं तो तीनों वेरिएबल ले सकते हो, वो डिपेंड करता है, कुछ भी फिक्स नहीं है ऐसे। नहीं ये दिया हुआ है बच्चा, मैं एक बार बता दूं, एक कौन कह रहा है बच्चा, नहीं ई भी गिवन है, एफ भी गिवन है, डी भी गिवन है, वो टाइप नहीं था उसमें। डी ई एफ गिवन है पॉइंटों में, क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो वो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना। डी ई एफ गिवन है, तो ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। अच्छा तो फिर 3 इक्वेशन है, 3 साइड्स हैं, तो z मानना आसानी रहेगी, तो मैं z मान लूं तो ज्यादा कंफर्ट फील करूंगा। तो अगर ये z हुआ तो ये भी z हो जाएगा। बोलो अब देखो मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ x प्लस z किसके बराबर है? 8 के, और x प्लस y किसके बराबर है? 12 के, और y प्लस z किसके बराबर है? 10 के। बोलो 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 बोलो, कंफर्म? अब जो मर्जी क्वेश्चन जैसे मर्जी निकालो, जैसे मैं मान लो इन दोनों को यूज कर लेता हूं, इन दोनों में माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो y माइनस जेड बराबर कितना आया? 12 में से 8 गया 4, और यहां y प्लस जेड कितना आ गया? 10। जेड से जेड कैंसिल, 2y बराबर 14, तो y बराबर 7। जब y 7 है तो y प्लस जेड बराबर के 10, तो y है 7 प्लस जेड बराबर के 10, तो z बराबर है 3। तो अगर z बराबर 3 है तो x बराबर कितना आ गया? x प्लस जेड बराबर के 8, z बराबर 3, तो x बराबर है 5। बोलो भैया किसको डाउट है? तो x 5 है और y 7 है, y 7 है तो ये 3 है, और z 3 है और x 5। अब जो मर्जी आंसर निकालो निकाल दो। सर जी सॉल्व इन सिंगल इक्वेशन, हाँ सिंगल इक्वेशन में और ज्यादा सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, x मान लो, वेरिएबल मान लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप और इक्वेशन सिंगल ले लो, एक वेरिएबल ले लो, तो और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। 3 वेरिएबल मत मानो, 2 वेरिएबल मान लो, x माना है तो यहां 8 माइनस एक्स लिख दो, तो और भी आसान हो जाएगा, है ना। जैसे मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा। चले बोलो सर वी कांट ऐड देम विद वन गो,
ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, एक्स एक्स वाई वाई, तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना। वैसे ऐड कर दें, इसको भी लेने देते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऐड कर दें तो ज्यादा आसान हो रहा है। देखें, चलो फिर ऐड ही कर दो भैया। तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, 12 8 20 और 10 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। ये कंफर्ट फील हो रहा है। अब देखो, x और z 8 है तो y 7 हो गया, x और y 12 है तो ये 5 हो गया, और y और z 10 है और z तो ये 3 हो गया। तो ये थोड़ा ज्यादा कंफर्ट फील हो गया, एक ही लाइन में आ गया आंसर। ओनली एक्स से भी हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ओनली एक्स से भी हो रहा है तो भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कमेंट फरमाओ, निकालो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सीजीएल का ये भैया, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2020 का। देखते हैं कैसे निकालते हो, निकालना। ए बी बराबर, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये बी है, ये सी है। निकल गया सर आज बहुत प्रश्न नहीं यार। एपी 7 है, ए क्यू 9 है, पी क्यू कितना होगा, निकालो। उड़ाओ। पोल चलाएंगे इसका। रोनित श्रीवास्तव का आंसर आ गया भाई साहब। साहू जी का भी आंसर आ चुका है। पी क्यू पूछा कितना होगा, अभिषेक का आंसर आ चुका है, आंचल का आंसर आ चुका है। हाँ जी, आ जाओ, आओ। ए बी 11, ये बी है, ये ए है, ये 11 है। एपी 7, यहां से यहां तक ये 7 है। तो पूरा 11 है, तो भैया यहां से यहां तक ये 4 हुआ। ए क्यू 9, यहां से यहां तक ये 9 है। अब मुझे इतना बताओ, जब ये टेंजेंट है 11 है, तो क्या ये 11 नहीं होगी? यही तो कंसेप्ट था। जब ये टेंजेंट है 11 है तो ये भी तो 11 होगी, एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 11, तो ये पूरी 9 दिखा रखी है, तो ये कितनी बची, 2। दूसरा, अब ध्यान से फोकस करिए, पी क्यू की लेंथ पूछी है। जब इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींची गई 4 की, तो भैया ये भी तो 4 की ही होगी। अरे होगी या नहीं? ये टेंजेंट 4 की है, तो ये टेंजेंट भी 4 की है, क्योंकि टेंजेंट वही तो कंसेप्ट है। अब यहां से आपने टेंजेंट खींची है 2 की है, तो ये भी तो 2 की होनी चाहिए, और 4 और 2 6।
6 इज द राइट आंसर। फरमाइए, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। आगे बढ़ा जाए। क्लियर? ठीक है, ट्रिपलेट का कोई गेम नहीं है। हाँ 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 मुस्कान बच्चा, वो मोर देन एनफ है। टाइप नंबर अगला डालिए, कंसेंट्रिक सर्किल कंसेप्ट कैसे आते हैं क्वेश्चन। कंसेंट्रिक सर्किल, अगला क्वेश्चन। कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब जिनका सेंटर सेम हो, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल। तो जिनके सेंटर सेम होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। निखिल बच्चे बाद में बताना 4 और 2 कैसा है, दोबारा बताना। 4 भैया, 4 और 2 ऐसे आया था, जब सर्किल था इस पॉइंट से यहां पर टेंजेंट 4 थी तो ये भी 4 होगी, और यहां से ये 2 थी तो ये भी 2 होगी। बस ऐसे था, टेंजेंट खींचा गया था। ठीक है ना? तो सेम सेंटर होता, कंसेंट्रिक सर्किल होते। क्वेश्चन बनते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन आ जाओ, निकालो भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उड़ाओ उड़ाओ। ए लाइन कट्स 2 कंसेंट्रिक सर्किल, एक लाइन 2 कंसेंट्रिक सर्कल को कट कर रही है, समकेंद्रीय या सकेंद्रित। The length of chords formed by that line on the 2 circles 4 और 16. What is the difference in the square of radii of their circles? एक रेखा 2 सकेंद्रिक वृत्तों को काटती है। उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवाओं की लंबाई 4 और 16 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 240, 120, 60 या 90? कैसा निकालें? हाँ जी, तो पहले तो सकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल। नंबर 1, इन्हें कहा एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों को काटती है। तो ये रेखा है, हमने माना ये काट रही है 2 सकेंद्रीय वृत्तों को। उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवाओं की लंबाई, तो पहली जीवा 4 है, अगर ये केंद्र O है कहीं मान लेते हैं, तो ये लंबाई अगर 2 होगी तो ये भी 2 होगी, तभी तो 4 बनेगी। दूसरी जीवा 16 है, 16 का मतलब यहां से लेके यहां तक वो 8 होगी, तभी ये भी 8 होगी, और ये 8 है तो बच्चा ये कितनी हो गई? 6। बोलो हाँ या ना, कोई आपत्ति? आओ बताइए, कोई डाउट किसी को? हाँ जी। तो एक लाइन 2 सकेंद्रीय वृत्तों को काट रही है, जो उन वृत्तों में बनाई गई जीवाओं की लंबाई, ये लाइन ऐसे कट कर रही है। ये 4 है तो 2 2, और ये 8 है मतलब 16 है तो 8 8, तो 8 पूरी है तो 6 और 2। उन्होंने कहा उन वृत्तों की रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस। कुल मिलाकर अगर ये रेडियस, पहली रेडियस ये होगी, दूसरी रेडियस ये होगी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये एच बोल देता हूं। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो। कोई आपत्ति किसी को? क्लियर? क्योंकि मैंने सर्किल के सेंटर से कॉर्ड को मिलाया तो ये परपेंडिकुलर टच करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आप जिसमें मैं दिखा रहा हूं केवल वाला सर्किल देखना और कुछ मत देखना। क्या आपको ये वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है?
क्या आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? बोलो हां या ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम क्या होती है? आर स्क्वायर माइनस, भाई थ्योरम यही कहती है आर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस बराबर एच स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, या आर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। बोलो यस और नॉट। क्या आपको ये दूसरा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बोलो। इसमें भी थ्योरम लगाएं तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर। बोलो 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 फटाफट यस और नॉट। एक बच्चा कह रहा है 6 कैसा है? मेरे भाई यहां से यहां तक की लंबाई 8 है और यहां से यहां तक की लंबाई 2 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई 6 हुई कि नहीं? बोलो भैया जी, दोनों को बराबर रख दें तो आर स्क्वायर माइनस के 64 बराबर बराबर, अच्छा मैंने ये 8 गलत लिख दिया, अब तो ये 2 बचा ना भाई। देखो ये वाले ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूं। पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल लिखा था? पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, तो यहां बेस 8 था। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, अब बेस कितना है? अब 2 है, तो मुझे यहां कितना लिखना चाहिए? 2। क्लियर? मैं दोबारा समझा दूं जिसको डाउट होगा। तो दोनों बराबर रखें, आर स्क्वायर माइनस के 64 आर स्क्वायर माइनस के 4, तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर के 60। सी इज द राइट आंसर। बोलो किसको आपत्ति है? हाँ अब बताओ ये क्या क्या क्या, क्या डाउट है? चला जाए? नहीं इसमें अप्रोच कुछ नहीं है बच्चे, सीजीएल का क्वेश्चन नहीं, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट। इसमें कोई अप्रोच की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसा बहुत हाई फाई नहीं है। हाँ इसमें ट्रिपलेट नहीं यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट बन कहां रहा है? जो बना रहा है वो तो निकालना है, तो ट्रिपलेट कहां से आया? हाँ अब ध्यान से देखिए, दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता देता हूं। सर इसका थ्योरम तो नहीं बताए थे। थ्योरम कुछ नहीं है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम है बच्चा अमन। पाइथागोरस थ्योरम तो 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिपलेट में कितनी बार हमने पढ़ा है? ऐसा कौन सा थ्योरम है जो इसमें नया आ गया? दोबारा देख लो, किसी को आपत्ति है तो दोबारा देख लो भैया। देखो ये 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं, एक कॉर्ड खींची मैंने, कॉर्ड ऐसे बोला गया है अगर ये सेंटर ओ है तो ये हाइट इसकी मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये वाली रेडियस कैपिटल आर है और ये वाली रेडियस स्मॉल आर है। तो आप बोलोगे ये भी बोला गया इसने, ये वाला जो कॉर्ड की लंबाई थी पहले वाली 4 थी, तो ये 2 हुई क्योंकि सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है, मैंने भी बताया था। और ये 2 है तो ये भी 2 है 4, और बड़ी वाली कॉर्ड कितनी की? 16 की थी, तो यहां से ये 8 हुआ कि नहीं? बोलो 6 की जरूरत भी नहीं है। तो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करो केवल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दूसरे वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ये आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर।
दोनों बराबर के आर स्क्वायर माइनस 64 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 4। तो दोनों की रेडियस का अंतर पूछ रहा है, 64 में से 4 गया 60। चले, चले सर। इफ आई टेक ट्रिपलेट 8, 15, 17, हाँ ट्रिपलेट अगर कोई बच्चा ले तो फिर वो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। जैसा मान लो आप ले लेते हो, पहली बात तो दो चीजें मिस हैं, फिर इसका ट्रिपलेट बिठाओगे, फिर इसका ट्रिपलेट बिठाओगे, फिर उसका अंतर निकालोगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अमित रंजन मेरे भाई? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम भी रिवाइज कराओगे तुम लोग यार। वो कह रहा है स्क्वायर क्यों कर रहा है अमित भाई? तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं आती कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर? बोलो भाई साहब। चले आगे बढ़ो, निकालो, करो फाइंड। सर कंसीडर कॉर्ड एज ए डायामीटर। नहीं 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 संदीप, ऐसे हम नहीं कह सकते ना अपने हिसाब से कि कॉर्ड डायामीटर है, वो कंफर्ट नहीं होगा। In the given figure below, we have two concentric circle MN and AB, two chord हैं bigger circle की, one touching the another, intersecting इतना इतना इतना। MN की लंबाई पूछी है, AB 30 है और CD 24 है। निकालो भाई साहब। निकालिए। सर कॉर्ड सेंटर से जा सकती है, बिल्कुल सबसे बड़ी कॉर्ड तो सेंटर से ही जाती है भाई। डायमीटर, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड है जो सेंटर से होते हुए जाती है। ए भी 30 है, ये O है, यहां से लेके यहां तक 30 है, तो ये 15 हो जाएगी। CD 24 है, पहली बात तो ये 12 होगी और ये 15 होगी। किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो। ये H है, इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r। बताइए, CD 24 है तो 12 होगी, आधी आधी डिवाइड करेगा ना। बिल्कुल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और शांति हो गई ग्रुप में, ऐसे शांत बैठे हैं। बोलो, पूछा क्या है? फाइंड MN की लंबाई पूछी, MN क्या होगा? M और N की लंबाई पूछी, ये वाला। अगर मैं इसको इस पॉइंट से मिलाऊं, ध्यान से देखना इसको, अगर मैं इसको इस पॉइंट से मिलाएं, इस पॉइंट को, और अगर मैं ये वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए या ये निकल जाए तो इसका डबल MN होता है कि नहीं? बोलिए। है ना भाई? अगर मुझे एक बार तुम ये बता दो, इसको मैं बोल देता हूं O डैश या P बोल देते हैं, आप ये बता दो, इसका डबल कर देंगे क्योंकि ये तो डबल होगी। बहुत ही क्लियर सी बात है कि नहीं? कंफर्म? मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, यहां देखो बड़े वाले में। H मुझे मालूम नहीं, रेडियस तो किसी की नहीं मालूम ना, रेडियस किसी की नहीं मालूम। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में, मैं एक बार दिखा देता हूं किस में लगा रहा है, ध्यान से देखना। ये वाला ट्राइंगल ध्यान दिख रहा है सबको? कैपिटल R स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। मैं लाइन बचाऊं, इसी के आगे लिख दूं, छोटे वाले ट्राइंगल में लगा दें R स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कैपिटल स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, 15 का 225 माइनस के 144, 81, तो R स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर बराबर 81। कमेंट करो यस और नॉट। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। फरमाइए। भाई क्लियर है? बोलिए। और अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो ये वाला जो रेडियस है भाई, ये इसकी रेडियस आर है, तो मेरे भाई इसकी रेडियस भी तो आर होगी। सेंटर से आप जब इसके सरकमफ्रेंस को मिला रहे हो, ये सरकमफ्रेंस नहीं थी, तो जब ये बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है, तो मेरे भाई बड़े वाले की कैपिटल आर तो यहां भी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एमपी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 81, यह है एमपी का होल स्क्वायर। तो एमपी बराबर हो गया 9। तो mn जो कि डबल है, दुगना है एमपी का, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो 9 दूनी 18। बोलो। हाँ जी, तनीषा पूछ रही है आर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर क्यों किया बच्चा? तनीषा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहां मैंने आर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्यों किया था? सेम वही तो वहां भी किया है। आर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्यों किया था? वही तो वहीं किया है। आर स्क्वायर इस वजह से किया। सर ऑप्शन देखो, डबल 1 का ही हो रहा है। क्यों भाई? 16 है, 8 का डबल नहीं हो सकता। डबल का मतलब तो कह रहे हो आप 16 है ना भाई, 16 भी डबल है, 16 भी तो हो सकता है। आर कैसे इक्वल होगी? आर इक्वल ऐसे होगी, सेम आर इक्वल ऐसे, आर इक्वल ऐसे होगी मेरे भाई। चलो मैं इस लेजर से समझाऊं। जब ये पूरा सर्किल है, जब ये पूरा सर्किल है, इसकी ये भी डिस्टेंस आर है, 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 और ये बड़ा वाला सर्किल है, तो इसकी ये भी आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बोलो सर, कैन वी से इन स्मॉल सर्किल एमपी बराबर एमओ? एमपी बराबर एमओ? नहीं 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 भाई, ये कैसे पॉसिबल है? हो अलग बात है, क्या कैसे सकते हैं हम? एमपी एमओ के बराबर कैसे हो सकता है मेरे भाई? एमपी तो बेस है और एमओ हाइपोटेनियस है। बेस का भी हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि कॉट को मिलाते तो 90 डिग्री बनता है। चले, चलो आ जाओ भाई। बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखते हैं आप इसका आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। आ जाओ भैया। एसएससी सीजीएल में 50 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, निकालो। तो सर उसमें परिधि तो टच नहीं हो रही है, छोटे वाले सर्किल की टच हो रही है मेरे भाई। छोटे वाले सर्किल पे फोकस करो। बोलो बोलो बोलो, चला जाए कि नहीं? जो इसको निकाल लेगा बिना तुक्का मारे, तुक्का नहीं मारना है, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। दो सकेंद्रीय वृत्तों की 13 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं, रेडियाई हैं। हिंदी में त्रिज्या नहीं लिखा है, त्रिज्या होना चाहिए। ए भी बड़े वृत्त का व्यास है, पीडी छोटे वृत्त के बिंदु डी पर खींची गई स्पर्श रेखा है, जो बड़े वृत्त को ई पर मिलती है।
बिंदु ए को डी से मिलाया गया, तो एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल। द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल 13 और 8, तो नॉर्मल सी बात है 8 छोटा वाला होगा और बड़े वाले की 13 होगी। ए बी इज ए डायामीटर, तो डाया तो यहीं से जाएगा, तो ये ए है और ये बी है, तो डाया है तो 26 का हो गया, क्योंकि 13 ये है तो 13 यहां भी होगी। डाया मतलब डबल। ए बी इज ए डायामीटर ऑफ बिगर सर्किल, बी डी इज ए डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो ए बी इज ए डायामीटर ऑफ लार्जर सर्किल। अच्छा, बी डी इज ए डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना उसने कैसे बना रखा है। ओके ओके ओके, बी डी इज ए डाया, इसका मतलब ये पॉइंट यहां नहीं लेंगे हम, है ना। ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज को ध्यान समझो। दो सकेंद्रीय हैं, कंसेंट्रिक सर्किल हैं, 13 और 8 सेंटीमीटर जिनकी रेडियस है। मतलब 8 का मतलब है ये यहां से लेके यहां तक 8 है। मैं दिखा दूं इसको थोड़ा सा, और ये 13 है, तो मतलब पूरा 26 है। दूसरा, ए भी डाया है बड़े वाले सर्किल का, तो ये बड़ा वाला सर्किल है। डाया का मतलब क्या होता है, पूरा यहां से लेके यहां तक पॉइंट में खींचूंगा तो वो डायमीटर आएगा, मतलब 26 सेंटीमीटर का। बीडी इज ए टेंजेंट। अच्छा, बीडी टेंजेंट है, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया, बीडी टेंजेंट है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो, बीडी टेंजेंट है, तो ये है डी। हिंदी में कुछ गलत, अच्छा बीडी स्पष्ट लिखा है। टचिंग इट एट डी, बिगर सर्किल एट ई, बिगर सर्किल को ये ई पर टच कर रही है, ई पॉइंट पर। तो बताना एडी की लंबाई कितनी होगी, तो ये वाला एडी की लंबाई पूछिए कितनी है। क्लियर, बोलो बोलो बोलो, बताओ भाई कैसे निकालें। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। कोई डाउट किसी को, कैसे निकालें। मैं सॉल्व करूं या आप कर रहे हैं। सॉल्व करें, कर रहे हो। सॉल्व करें, कर रहे हो। मुझे बस इतना बता दो, सॉल्व कर रहा हूं, मुझे बस आप लोग इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो कि अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो ये एंगल कितने का होगा। बस मुझे इतना बता दो, अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये एंगल कितने का होगा। अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ये एंगल कितने का होगा। सेमी सर्किल में बना हर एंगल 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। जब आप इसको इससे मिलाओगे तो भैया ये सेमी सर्किल बना कि नहीं। सेमी सर्किल में बना हर एंगल 90 डिग्री का होता है।
चलो अब मुझे इतना और बता दो, अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये एंगल कितने का होगा? अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये एंगल कितने का होगा, ये और बता दो। अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो ये एंगल कितने का होगा? अभी तो पढ़ा, कभी भी किसी टेंजेंट्स को टच करता है, कभी भी किसी सर्किल से कोई टेंजेंट क्रॉस हो, उसके सेंटर से टेंजेंट को मिलाए तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, हमेशा 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये पूरे का पूरा 13 है यहां तक, अब केवल इस पे फोकस करना, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना केवल, ये 90 डिग्री है, ये 13 है और ये 8 है। 8 कैसे हुआ? क्योंकि भैया रेडियस तो सेम ही रहेगी, ये 8 है। तो अगर मैं पूछूं ये कितना है, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 105। बोलो फटाफट यस और नॉट। अंडर रूट 105। यहां से यहां तक जब 105 है, और ये आप ध्यान से देखिए, ये बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड है, और किसी भी सर्किल के सेंटर से जब कॉर्ड को मिलाया जाता है तो बराबर डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये भी तो अंडर रूट 105 हुई। अरे हुई या नहीं? अब बड़े वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, यहां पर, ये, यहां, ये और ये पे। मुझे क्या निकालना है, या इससे अच्छा जरूरी है इस पे फोकस करो, मुझे एडी की लंबाई निकालनी है, तो हम इस पे फोकस करते हैं। ये ए है, ये डी है, ये वाले पे, इस पे फोकस करो। मुझे एडी की लंबाई निकालनी, ये वाली लंबाई कैसे निकालेंगे? समझ पा रहे हो? पहले बताओ फटाफट यस और नॉट। क्या क्लियर है? बोलिए, बोलो। पहले बस इतना बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करो। क्लियर? कंफर्म? भाई यहां तक, मैं यहां तक रिपीट तो नहीं करना है कुछ भी, एक बार फटाफट कमेंट कर दो। यहां तक कुछ भी रिपीट तो नहीं करना। सर ट्रायंगल ए और डी से नहीं निकाल सकते, ए ओ डी से नहीं यार, ट्रायंगल ए और डी से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डाया है, और डाया से कोई रूल कोई होता है। आपने ये लाइन खींची, हमें क्या पता ये एंगल कितने का है? सर एंगल डी 90 डिग्री का कैसे हुआ? क्योंकि किसी भी टेंजेंट पर जब कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, ये टेंजेंट है, आप लाइन ड्रॉ करोगे, सेंटर से जब टेंजेंट को मिलाओगे 90 डिग्री पर मिलेगी, 90 डिग्री पर मिलेगी, 90 डिग्री पर मिलेगी। तो अब हम सीधा सीधा फाइंड कर रहे हैं जिस चीज को मेन पॉइंट है, इस पर थोड़ी देर फोकस कर लो बस। आपको पता है जब हमने ट्रायंगल पढ़ा था तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर ये ए, ये बी और ये सी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर इन दोनों का रेशियो 1:1 है तो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका हाफ है। अगर ये 2 है तो ये 1 है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं मिड पॉइंट थ्योरम पे फोकस कर रहा हूं, ट्रायंगल बना रहा हूं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मैं अलग कलर से बना रहा हूं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये 8 है और ये है 105, 105, और ये भी सेम है 13 और 13, तो ये 1:1, 1:1। जब ये रेशियो सेम होते हैं तो आप बोलते हो ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये 8 है तो इसकी लंबाई 16 हो गई, डबल होगी।
और ये पाइथागोरस से 16 का स्क्वायर 256 और रूट 105 का स्क्वायर 105 और 256 361 का रूट होता है 19। बताइए यस और नॉट, किस किस को डाउट है? बताओ भैया जी, किसको कोई आपत्ति है? फरमाओ। चला जाए आगे। चला जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़े टफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेंस में भी रिपीट होते हैं, प्री में भी आ जाते हैं। 16 कैसे आया अर्नब? वो मिड पॉइंट थ्योरम से आया। किसी भी ट्राइंगल में अगर इन दोनों का रेशियो सेम होता है 1:1 1:1, तो ये हमेशा इसका हाफ, ये वाली लाइन हाफ होती है, ये वाली लाइन डबल होती है ना। ये ट्राइंगल की मिड पॉइंट थ्योरम है। जिसने ट्राइंगल नहीं देखा उसको प्रॉब्लम आएगी। ये ट्राइंगल की मिड पॉइंट थ्योरम है। मैंने ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम करा चुकी। सर ये 40 सेकंड में कैसे होगा? किसने कहा 40 सेकंड में करना है? तुम 1.5 मिनट में करो। ये तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, सारे क्वेश्चन 40 सेकंड में कोई होते हैं, ऐसे दिमाग से निकाल दो। फंसाएगा कैसे फिर बच्चों को? फंसाना भी तो है उसको। सर एक बार सर ए और डी से क्यों नहीं निकाल सकते, समझ नहीं आया। ए और डी से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि ए और डी भैया राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ए और डी में आप मुझे इसका एंगल बता दो कितना है, तब निकालेंगे। जब मुझे इस एंगल की वैल्यू ही नहीं पता, राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, तो कौन सा थ्योरम लगाऊं? बोलो हाँ या ना। क्लियर? मैंने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। हाँ, या फिर मैं ऐसा निकाल सकता हूं। अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो ये वाला थ्योरम लगा सकते हो। मैं एक बार इसको कॉपी कर लूं। मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मिड पॉइंट थ्योरम लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, फालतू चीजें रफ कर रहा हूं। अगर आप कहते हो कि सर मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो ऐसे लगा सकते हो। पता नहीं आपको इसमें समझ में आएगा कि नहीं। देखो मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो क्या आप केवल इस ट्राइंगल पे फोकस करो जो मैं दिखा रहा हूं आपको। क्या आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? ये क्या आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? केवल ये वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। देखो तो ये इसका 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस 13 और 13, तो 26 का होल स्क्वायर बराबर ए डी पूछा उसने। अच्छा उसने ए डी पूछा है, फिर मैं ए ई निकालूंगा तो ए ई निकालने का बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा यार, तो टाइम लग जाएगा। अगर मैं 26 का स्क्वायर करूंगा फिर ए ई का स्क्वायर जोड़ूंगा, या ए ई के स्क्वायर को रूट 105 के स्क्वायर रूट 105 में जोड़ूंगा, फिर काट पीट के ए ई 16 आएगा, वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। 256 कहां से आया? 256 यहां से आया जब ये अंडर 16 है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 105 का अंडर रूट हटाने पर 105 हट जाएगा। चले, वो लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। चलो भाई आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं खतरनाक वाला। निकालिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन निकालो भैया जी, करो सॉल्व। सीई C1 और C2 आर टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O। C1 और C2 दो कंसेंट्रिक सह केंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। रेडियस 12 और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो टेंजेंट हैं जो ड्रॉन किए गए C2 पर एट B और C पॉइंट से। A से फ्रॉम पॉइंट A और सर्किल C1 पर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABOC क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? जहां पर C आउटर सर्किल है, बाहरी वृत्त है बाहरी वृत्त है C1। निकालो, निकालिए।
देखो लोकेश तुक्के मारने में कितनी तेज है, कितनी स्पीड से तुक्का मारा इन्होंने, सबको फेल कर दिया तुक्के मारने में इन्होंने। हम्म। चले, पहले मैं डायग्राम बना के छोड़ूंगा, मैं देखना चाहूंगा डायग्राम में हेल्प कर देता हूं। C1 और C2 टू कंसेंट्रिक सर्किल है, कैसे पता चले कि पहले वाला C1 है या बाद वाला? सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़िए, साफ साफ मेंशन दे रखा है कि बाहर जो सर्किल है वो C1 है और अंदर जो सर्किल है वो C2 है। C1 इज आउटर सर्किल। रेडियस 12 और 3 है तो बड़े वाली की 12 होगी, कॉमन सेंस। थोड़ा छोटा बनाए इसको, और अंदर वाली की 3 होगी। दो टेंजेंट खींची गई C2 पर, B और C पर A पॉइंट से। A पॉइंट C1 पर है लिखा है, पहली टेंजेंट ये खींची गई, दूसरी टेंजेंट ये खींची गई। दो टेंजेंट खींची गई C2 पर C1 पॉइंट से, C1 पर भी A पॉइंट से। ए बी ओ सी, ए बी ओ सी का एरिया क्या होगा? क्वाड्रिलेटर। करो भैया नोट। हाँ जी, ऋतिक राज क्या, हाउ इट इज पॉसिबल विद इन अ सेकेंड? निकालो। कोई आपत्ति तो फरमाओ। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसको 12 यहां लिखने से अच्छा 12 में यहां लिख देता हूं। छोटे वाले का रेडियस 3 है, यहां 3 लिख देते हैं। भैया ये 3 है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। ये 12 है कि नहीं? बोलो भैया जी। ये भी 3 है कि नहीं? बोलिए जी। अगर ये टेंजेंट है तो भैया 90 डिग्री हुआ कि नहीं? बोलो। मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो मतलब इसका एरिया निकालने। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। बताइए, माइनस कर दें इसमें से उसको माइनस, तो हो गया 135। ठीक है, रूट 135। ये इसकी वो आ गया, तो इसका एरिया कितना होगा मैं यहां लिख दूं, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। रूट 135 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 27, सॉरी 5 × 27। ये वाला एरिया निकाला मैंने केवल। भैया ये तो डबल होगा, तो बार बार क्या निकालना, इसी का डबल कर दे, 2 से 2 कैंसिल। 9 27 को कितना लिख सकते हैं? 9 × 3 = 27 इंटू के 5, 9 का रूट 3 × 9 रूट 15। बोलो भैया जी, कोई डाउट? कोई आपत्ति किसी को तो फरमाओ। चालें,
ठीक है, अगला टाइप लिखिए, इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल, वृत्तों का प्रतिछेदन। वृत्त एक दूसरे को कट कैसे करेंगे, प्रतिछेद कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट कैसे करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में टाइम लग जाएगा ना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, निकाल तो सकते हैं पता हो तो। लास्ट स्टेप रिपीट कर दो भैया जी, हमने केवल कुछ नहीं करा, दो ट्रायंगल बन रहे थे, पहला ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये है, हमने आधे का निकाल के डबल कर दिया। 1/2, बेस कौन है इसका, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये है, सिंपल। वृत्तों का प्रतिछेदन में पहला क्वेश्चन आपके सामने, छोटा ही है, एक दो क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है, निकालो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों पर लोड आ गया है, क्या हमने ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन कर लिए हैं? हाँ जी, कुछ बच्चों पर अचानक से लोड आ चुका है। चला जाए। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल, जब दो इंटरसेक्ट सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ऐसे करते हैं। बोलो भाई, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ये होती है कॉमन कॉर्ड, ये कॉर्ड है 24 की, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 24। इन्हें कहा डायमीटर ऑफ द सर्किल आर 30 और 26, तो पहले का डायमीटर 30 है तो पहली की रेडियस 15 है, तो ये 15 हो गई। दूसरे का डायमीटर 26 है तो दूसरे का रेडियस 13 है, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है, कितनी होगी। तो ये O1 है, ये O2 है, तो ये कितनी होगी। ना जाने कितनी बार पूछा गया, सर सर्किल सेम होते हैं? नहीं बच्चा, सेम कहां है, एक का रेडियस 15 है, एक की 13 है। देखा डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम में छोटे बड़े बनते रहते हैं। बोलो भाई, कॉमन सेंस यार, ये तो आसान क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने बताया अगर ये सर्किल है और ये टेंजेंट है, तो सर्किल्स के जब टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर ये टेंजेंट, अगर आप ये ऐसे ड्रॉ करोगे, सर्किल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो 12 ये हो गई और 12 ये हो गई, कॉमन सेंस। और एक ट्रिपलेट है, ये है 13। अब किस किस में 13 आता है, 5 12 13 में 13 आता है, तो भैया 5 है, चेक कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 169 13। अच्छा 15 कहां आता है, दो तरीके हैं, या तो मैं पाइथागोरस लगा लूं, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 81 का रूट 9, तो भैया 9 है। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो 3 4 5 ट्रिपलेट याद है आपको, 5 है 15 3 गुना, 4 है 3 गुना 12, तो 9 होगा 3 गुना 9, 3 होगा 3 गुना 9, और 9 और 5 कितना होता है 14। पूछा है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 14। कमेंट करो किसको आपत्ति है, फरमाओ, बोलो। क्या भावनाओं को समझ पाए? 18, आज 8वीं क्लास है ये, 16 घंटे हो चुके हैं हमें ज्योमेट्री पढ़ते हुए। 16 घंटे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 16 घंटे यार, बहुत। ये क्यों पॉसिबल हो पाया कि एक तो मैंने टाइम 2 घंटे कर दिया, इस वजह से आसानी से, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। कितना ही पूछो, तुम भी परेशान हो जाते हो पूछ पूछ के,
अब मुझे कोई जल्दी भी नहीं रहती, ज्यादा पूछोगे तो 9 से बजाय 11 बजे तक पढ़ा लेंगे, कवर हो जाएगा। ऋतिक राज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए और मेहनत की जरूरत है, बिल्कुल 100%। ये तो लो लेवल था, इससे पहले वाले में तो जरूरत है, ये लो लेवल क्वेश्चन है, कोई हाई फाई नहीं है। निकालो भैया जी एक क्वेश्चन और, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, निकालो। सही बोल रहे हो ऋतिक राज आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहे हैं सर भाविका कोहली, सर जो अब ज्योमेट्री इजी लगता है, बहुत अच्छी बात, आ जाओ, ज्यादा नहीं है इसमें, सीधा इजी वाले पोर्शन पर चल रहे हैं इसके बाद, है ना, निकालो खुद। आ जाओ। दो सर्किल हैं जिसका सेंटर ओ है, ओ डैश है, जनरली वो ओ डैश से रिप्रेजेंट कर देता है, हमें फर्क नहीं पड़ता किसी से करे। ईच अदर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ए और बी पर, ओ ओ डैश 12 है तो ए बी एंड ए बी देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। वृत्त की त्रिज्या बता, ए बी बराबर 16 है, बच्चे ये मिस हो गया ऊपर, ए बी बराबर 16 है, तो बताना है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, निकालना। सर्किल इक्वल सर्किल मींस, बच्चा इक्वल सर्किल का मतलब है सेम रेडियस सेम डाया सेम एक दूसरा, इक्वल का मतलब होता है सेम, सब कुछ सेम है और दोनों सर्किल सेम वाले हैं। निकालो, मैं जरा टाइप इसको इसकी फोटो भेजूं, ठीक है। इसके बाद हम 2-3 फॉर्मूला देखेंगे, फिर कुछ और करेंगे, नया पोर्शन। क्लियर? तो दो सर्किल हैं, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल, सेंटर है ओ डैश, ओ और ओ डैश, ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ ओ डैश 12 है और ए बी बराबर 16 है। जब आप इसको 16 बोलते हो तो बच्चा ये 8 है, ये भी 8 है, ये बाइसेक्ट करेगा, रेडियस क्या होगी, दोनों समान है, ये भी आर है तो ये भी आर है। या तो पाइथागोरस से कर ले या हिट एंड ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस से करेंगे तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, ये वाला, तो आर का स्क्वायर माइनस, अब ध्यान समझना इसको, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ये एक्स मान ले तो ये 12 माइनस एक्स होगा, तो आर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 8 का स्क्वायर। यहां आर का स्क्वायर माइनस 12 माइनस, ये मुझे एक ही लाइन में लिखना था लेकिन आप कंफ्यूज होते हो इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, कॉमन है ना एच तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स, तो एक्स बराबर के 6। पूछा वृत्त की रेडियस, एक्स बराबर के 6 है, तो मेरे भाई ये 6 आया है। और अगर कोई सर्किल का राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है ये 8 है, तो ये 10 हुआ कि नहीं, 6 का 36, 8 का 34, आंसर इज 10। बोलो किसको डाउट है? राम, दिनेश, अभिषेक, मौजमा, सक्षम, गुरलीन, कृष्णा, हर्ष प्रताप सिंह, सबके आंसर सही आ रहे हैं। इफ रेडियस इक्वल देन डिस्टेंस विल बी, इफ रेडियस इज इक्वल डिस्टेंस नहीं, वो डिपेंड करता है, इसमें स्पेशल फंडा तो है। ठीक है, चले अगला हेडिंग ला लो भैया। कुछ मैं थ्योरम बताने आ रहा हूं, फॉर्मूले बताने आ रहा हूं जो आती हैं एग्जाम में दोबारा से।
रट्टाफिकेशन है इसको। सर एपी ओ डैश को इक्वली डिवाइड नहीं करेगा क्या? पी इज वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए पी ओ डैश को इक्वल डिवाइड नहीं करेगा क्या? है, करेगा, लेकिन उसके लिए इक्वल एक केस होता है। हाँ सर, साइंटिफिक डिस्टेंस हाफ थी शायद 12/6 नहीं बोलते हैं सर। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसमें एक केस बता दूं आपको। मैंने सोचा वो ज्यादा, कौन बच्चा कह रहा है बिल्कुल समझ नहीं आया, पहले तो वो बताओ, रुक जाओ। देखो होता क्या है समझना, पॉइंट देखना, इस चीज को समझो, बहुत ध्यान से देखना, इस चीज को समझना। जब दोनों सेम लेंथ के होते हैं, ये भी सेम लेंथ है, मतलब ये भी सेम रेडियस है और ये भी सेम रेडियस है, और ये सेंटर है O, ये सेंटर है O। इसमें एक दो केस थे, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। अगर ये R है और ये भी R है ना, तो होता क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को, एक जो समझना, ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, ये भी टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है, और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 है, पहला पॉइंट। ये वाला एंगल 90 है, और ये वाला मैं D बोल देता हूं। अगर मैं पूछूं इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया होगा 1/2, यहां से देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, होगा कि नहीं भाई? ये बेस है और ये हाइट है, यही है इसका एरिया, क्लियर? और अगर मैं पूछूं इसका एरिया यहां से कितना होगा, 1/2 बेस इंटू के हाइट। बहुत ध्यान समझना इस चीज को, इसमें दो तीन चीजें हैं। हाँ, बैन कह रहे हैं सर नॉट डिफिकल्ट बट आई नीड सम टाइम, बिल्कुल वो तो है ही बच्चा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भैया, एकदम से इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इतना भी टफ नहीं है यार। क्या मैंने बहुत टफ क्वेश्चन कराया आज? इतना कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है कि नहीं? मैंने बहुत टफ तो कुछ भी नहीं कराया यार। हाँ, थोड़े से लैंग्वेज वाले थे। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन कराया वो मेंस में भी आ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मेंस में भी आ रखे हैं, ठीक है? तो हो क्या रहा है, इस चीज को समझना, जब भी दोनों लेंथ सेम होंगी, यह हमेशा इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। जब दोनों की रेडियस सेम है, यह हमेशा इक्वल डिवाइड करेगा, क्योंकि जब आप किसी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड पर, तो यह भी बराबर बराबर डिवाइड है, तो जब दोनों की रेडियस सेम होती है तो इक्वल डिवाइड करता है, ये है। इसमें एक दो केस और थे, वो मैं जानबूझ कर नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो उनमें और भी चीजें आ जाएंगी फिर, है ना, इस वजह से हम उस पर नहीं जा रहे। उसमें एक केस आता है, ऐसा केस आता है कि जब ये एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस होने लगते हैं, ऐसा केस आता है, उसको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वो एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस होने लगते हैं कि O1 और ये O2, जब ये सेंटर से जाने लगे, तो कहने का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस डाया हो जाता। तो ये सब चीजें मेंस में हम कराते हैं, जो मेंस का बैच होता है ना, इस वजह से मैं नहीं करा रहा हूं। सर वो 90 को पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। चलें, चलो फिर भैया, मैं दो तीन चीजें बता रहा हूं, फ्री प्री के हिसाब से बहुत जरूरी है। हेडिंग डालो टेंजेंट, और मोस्ट इंपोर्टेंट रटने वाला बेसिक है, पूरा रट्टा मार है, याद कर लो, फॉर्मूला है, मैं दो तीन बताने वाला हूं। टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट, पहली टेंजेंट का नाम है
DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ये कैसे बनती है? प्योर फॉर्मूला है, प्रूफ हमें नहीं देखना इनका। ये पहला सर्किल, ये दूसरा सर्किल, दोनों सर्किल के केंद्रों के बीच की है दूरी d, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। तो ये पहली टेंजेंट है AB और ये भी है दूसरी, तो दोनों टेंजेंट सेम लंबाई की होंगी। दोनों टेंजेंट सेम लंबाई की होंगी। टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर, टेंजेंट की लंबाई डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। दोनों टेंजेंट सेम लंबाई की होंगी। r1 r2, डी स्क्वायर r1 माइनस r2। प्योर रट्टा मारना है इसका, बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है भैया। डी डिस्टेंस है। दूसरा फॉर्मूला, उसको कहते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ का मतलब पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, ये जो तिरछी वाली निकल रही है ये कहलाती है अनुप्रस्थ। ये वाली दूसरी वाली थी डायरेक्ट वाली, ये अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, फॉर्मूला में केवल प्लस आएगा अगर वो क्रॉस कर रही है। देखो पहली वाली टेंजेंट ऐसी थी, ये दो सर्किल है, ये पहली वाली टेंजेंट थी। अब वाली टेंजेंट क्रॉस कर रही है, ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है। अगर क्रॉस करेगी तो प्लस का साइन, डी स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता r1 बड़ा है r2 बड़ा है, स्क्वायर करने पे प्लस आ जाएगा। पहले क्या था? डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अभी क्या है? डी स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्रॉस करेगी तो प्लस आ जाएगा। और जब ये सर्किल को मैं बड़े पास पास ले आऊं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही, लेकिन ये स्पेशल केस में पूछता है कि दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और मेंसुरेशन में भी ये कभी कभार यूज हो जाता है। इसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी रेडियस स्मॉल r, तो D दोनों के बीच की दूरी। तो ये जो टेंजेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? तो आप बोलोगे AB बराबर CD, दोनों की सेम लेंथ होती है, आप जानते हैं 2 इंटू R अंडर रूट में इंटू स्मॉल r, 2 इंटू R। पुराने वाले फॉर्मूले में अगर मैं दोनों सेंटर के बीच की दूरी को D रख दे तो ये प्रूफ आ जाएगा, 2 इंटू R इंटू स्मॉल r। बोलो हाँ या ना, बताइए क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? प्योर फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा, उतना अच्छा है। प्रूफ इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो फालतू में लेंथी प्रूफ है। चले, कोई डाउट किसी को? नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं बच्चा इसमें। चलिए आ जाओ, उड़ाओ फटाफट। हाँ, निकालना फटाफट। इसके बाद एक नई टाइप करेंगे, कल इसको अंतिम टच दे देंगे ना सर। टीसीटी का फॉर्मूला बुक में अलग है, प्लेस ऑफ माइनस प्लस की प्रेजेंट है, प्लेस ऑफ माइनस प्लस इज प्रेजेंट। टीसीटी कहां पर बच्चों? टीसीटी में यहां तो प्लस ही है, हमने कहा माइनस कहां, यहां प्लस है, यहां माइनस होगा बस। यहां पे माइनस था, वहां प्लस था। जब क्रॉस करेगी ना तो प्लस आ जाएगा, बस ये ध्यान रखो। निकालो भाई। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्मूले वाले हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है।
एक टाइप और कर लें, आज एक टाइप और कर लें, मैं सोच रहा हूं करें या रहने दें, क्योंकि वो थोड़ा सा, हाँ जी बोलो। तो भैया ये प्योर फॉर्मूले वाले हैं, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं प्री में। दो सर्किल हैं 4 और 9 रेडियस के, एक्सटर्नली पी पर टच कर रहे हैं, तो पहचान में आ जाता है वो। हाँ, टी स्क्वायर माइनस R1 मतलब R2 अंडर रूट दिया है बच्चा, वो पहले वाले का होगा, पहले वाले का होगा, पहले वाले का होगा। माइनस वाला तो इसमें लगता है, ये है माइनस वाला, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ओवेनिस्ट अनुस्पर्श रेखा है। पहले वाले की रेडियस 4, दूसरे वाले की रेडियस 9, पी पे टच करती है, टच एक्सटर्नली पी पे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट अंडर रूट एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस पे स्क्वायर बनाया, तो ये अगर ये ए है तो ये बी है, 2 अंडर रूट आर इंटू स्मॉल आर, 2 अंडर रूट 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 6 दूनी 12, एरिया क्या होगा 12 का होल स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, ठीक है। चलो फिर मैं भी सोच रहा हूं आज ज्यादा नहीं कराते हैं, क्योंकि नया टाइप शुरू हुआ ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई आज इतना रखते हैं, अब खत्म आने को आ गया, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, मुश्किल से 1-2 टाइप ढूंढने पड़ेंगे क्या क्या बचा है ना, समाप्ति पर आ चुका है। तो हम सर्किल के कुछ न्यू टाइप आज हमने पढ़े, कंसेंट्रिक सर्किल वगैरह, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो फटाफट पूछो और फिर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। बोलो बोलो भैया, मेहनत करते रहो, लगे रहो, फाउंडेशन ज्योमेट्री और डिटेल में होगा। हाँ यार, थोड़ा सा और प्रैक्टिस और कराएंगे उसमें, ठीक है। टीसीटी फॉर्मूला, चलो मैं देख लूंगा, आप बच्चे कुछ कह रहे थे, टीसीटी का फॉर्मूला मैं देख लूंगा। सर कंसंट्रेशन कैसे रखें निखिल? यार देखो, दो चीजें होती है निखिल, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। अभी मैं भी एक का इंटरव्यू सुन रहा था, एक बच्चे का, निखिल का क्वेश्चन है, निखिल का क्वेश्चन है कंसंट्रेशन कैसे रखें, है ना। हाँ हाँ, टीसीटी का फॉर्मूला रीचेक कर लूंगा, मुझे लगता नहीं है, सही है मुझे लगता है ना, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा। तो एक निखिल के क्वेश्चन को ले रहा है, निखिल का क्वेश्चन है कि सर अपने को कंसंट्रेट कैसे रखें। अभी मैं एक जो हमारे क्या कहते हैं वो, एलन, कौन है वो हमारे, नाम भूल गया मैं उसके, जिनकी स्पेस की कंपनी है, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये था उनसे कि जब आप सर डिसाइड कर लेते हो, क्वेश्चन ये था जब आप सर डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये टारगेट पाना है, टेस्ट एलन मस्क, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो आपको ये पाना है, तो फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? किसी ने क्वेश्चन पूछा उनसे, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो आपको ये पाना है, आप अपने को मोटिवेट कर, तो उन्हें पलट के पूछा, तो जब डिसाइड कर लिया तो मोटिवेशन से मतलब क्या? जब आपने एक बार निर्णय ले लिया तो फिर मोटिवेट, वो कहता है कि मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, क्या मतलब? वो कहता है एक बार अगर डिसाइड ले लिया बच्चा, डिसीजन ले लिया, तो फिर फोकस रखना बहुत जरूरी है, फिर ऑटोमेटिक आपका फोकस होना चाहिए।
इसके दो ही रीजन है फोकस ना होने के। नंबर 1, आपको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है। नंबर 2, आप इस समय बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारी जॉब मिले या आपका टारगेट अचीव हो या ना हो। दो ही सिचुएशन हो सकती है केवल, है कि नहीं? अगर मेरे भाई कोई बिजनेस है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। बिजनेस नहीं है भैया, यही तरीका है, तो फिर तो पूरी जान लगाओ भाई साहब। देखो लंबा गेम है ये मैराथन है, बहुत ध्यान से ध्यान रखिए। मैराथन है, छोटी लंबी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत लंबी लड़ाई है भैया। ये खुद अकेले लड़नी पड़ती है ना, बहुत ये लंबी लड़ाई है। चाहे आप 2025 के लिए भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, एक बात ध्यान से सुन लो। जैसे कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्या मेरा इस बार सीजीएल होगा? बहुत ध्यान से सुन लो, मैं 1 करोड़ की बात बताने वाला हूं। जो बात मैं बताने वाला हूं उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए इस समय। सर मैंने बहुत लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, उस हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो होनी चाहिए थी। या मुझे ऐसा लगता है कि सर क्या मेरा इस बार होगा? अब बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से। 1 करोड़ की बात बता रहा हूं मैं, आपके जहन से एक बहुत डेप्थ चीज निकाल देता हूं। हाँ, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 2025 की भी तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आज से ही आपने सिलेबस को घोंट के पीना शुरू नहीं किया तो 2025 तक भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। आप इतने सारे बच्चे हैं, मान लो उसमें से 10 पंजे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो भैया अभी और जब से बैच शुरू हुआ है आपको टारगेट लेके चलना है कि भैया जितनी बार 10 बार रिवीजन करना है। तब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, इसी युद्ध स्तर पर तैयारी करते रहोगे तो 2025 में जाके भी आप बहुत आराम से कंफर्ट फील करेंगे। अगर आप 2025 के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भैया इसी लेवल इसी एनर्जी से लगे रहो, गैप मत दो। भले ही आपको 2024 का पेपर देना हो या ना देना हो, 1 सेकंड का गैप मत दो, 1 सेकंड का भी गैप मत दो। 2025 जिनको कुछ बच्चों को लगता है बहुत दूर है, कुछ भी दूर नहीं है। बड़ी मोटी मोटी प्रीवियस ईयर की बुक है मार्केट में, समझ पा रहे हो? सब प्रीवियस ईयर की बुकें करने में ही सालों निकल जाते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी गैप मत दो। चलो टाटा बाय बाय, लगे रहो प्रिपरेशन करते रहो पूरी जान लगा के, ठीक है? चलो।